दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं दुख का कारण शिक्षाप्रद कहानी से जरूर सुने। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। जब उसका खूबसूरत घर जल रहा था, वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अब अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोग से मदद की गुहार लगाने की वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उस समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ तो पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। तो बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया था। कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो बेटा की चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने जो सौदा कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंता हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ। उसने बड़े भैया ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। मेरा आदर्श कहता है कि चाहे जो भी हो जाए अपनी ज़ुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, ज़बान दी है तो घर ज़रूर लूँगा और उसका पैसा भी दूँगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगा। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। मित्र, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छीन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग
सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिक माइंडसेट पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर उसे उसी दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।